4 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ था, बीई और सीएफ एक दूसरे के इक्वल थे। अल्टीट्यूड्स आपको ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस प्रूव करना था। तो ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल एसीएफ में आपने क्या किया, एएस क्राइटेरियन से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, जो कि साइड्स हैं ए बी ट्राइंगल एबीसी के, तो इसलिए ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देखा था आपने, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं एक ही बेस पर। तो थ्योरम 7.2 से हमने देखा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में ए बी ए सी की इक्वल है, तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी इक्वल आ गया। इसी तरह से ट्राइंगल डी बी सी में एंगल डी बी सी और एंगल डी सी बी ये दोनों इक्वल आ गए। आपने यहाँ पर दो इक्वेशंस बना ली, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, तो ए बी सी प्लस डी बी सी हो गया ए बी डी और ए सी बी प्लस डी सी बी हो गया एंगल ए सी डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा हमने, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी दिया था जिसकी साइड बीए को एक्सटेंड किया गया था पॉइंट डी तक, और दिया हुआ था कि AD और AB इक्वल है। तो क्लियरली फिगर से समझ में आ रहा है कि AB, AD और AC आपस में इक्वल है। तो आपने क्या किया, ट्राइंगल ABC में थ्योरम 7.2 अप्लाई की, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल ABC और एंगल ACB मान लीजिए दोनों x हो गए, दोनों इक्वल एंगल x कह दिया। इसी तरह से थ्योरम 7.2 अप्लाई किया आपने ट्राइंगल ACD में, तो दोनों एंगल्स हमारे पास y y मिल गए। फिर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया अपने ट्राइंगल BCD में, तो आपने पाया कैलकुलेशन करने के बाद कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। फिगर से समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई मिलाकर BCD एंगल बना रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ABC is a right angled triangle in which angle A is 90, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। और साथ ही ये भी दिया है कि AB is equal to AC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आप इसको ओरली भी बता सकते हैं, एक्चुअली इसको आप ओरली भी कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम यहाँ पर। जो पॉइंट ए पर, जो वर्टेक्स ए पर राइट एंगल है ए बी और सी, और साथ ही दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। आपको एंगल बी और एंगल सी बताना है। आप बताइए, ओरली भी बता सकते हैं एंगल बी और सी की वैल्यू क्या होगी, आप ओरली बता सकते हैं। देखिए बड़ा आसान है, 45 डिग्री 45 45 डिग्री। डिग्री ईच हो जाएगा। ये क्या है, आपका एक सेट स्क्वायर होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक होता है सेट स्क्वायर, है ना। सेट स्क्वायर के 3 एंगल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। इससे क्या मिल गया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल होंगे उससे। तो मान लीजिए इनको मैंने कह दिया x। ठीक है, आसान है इसका प्रूफ, है ना। अभी आपने बता भी दिया है, आप सॉल्यूशन ऐसे दिखा दीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 90 प्लस x। ठीक है, सेट स्क्वायर यही एंगल्स हैं। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इज इक्वल टू 90/2 हो जाएगा, implies x is equal to 45 डिग्री each। तो दोनों एंगल्स, एंगल B एंड एंगल C आर 45 डिग्री each। ठीक हो गया, है ना, बन गया ये क्वेश्चन। यस सर। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिफिकल्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप ये दिखाइए कि
इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं 60 डिग्री ईच होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। So that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. जयंती पाटनी क्लास में है बेटा? I think she has left the class every day nowadays. Okay. So that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. तो जब हम इसको प्रूव करते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तीनों एंगल 60 60, इसको कैसे हम प्रूव करें? तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी आप क्या करिए, इक्वल साइड्स का एक पेयर लीजिए, एक बार में इक्वल साइड्स का एक पेयर लीजिए आप, और उसमें आप थ्योरम 7.2 अप्लाई कर दीजिए, तो अपने आप बन जाएगा। कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप क्या करिए, टेक ए बी इज इक्वल टू ए सी सपोज, या सी ए बी इज इक्वल टू सी ए को आप लीजिए। अगर ए बी और सी ए इक्वल है तो आप लिख देंगे साइड्स अपोजिट, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी के सामने का एंगल सी ए के सामने के एंगल के बराबर होगा, यानी कि ए बी के सामने का एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा ए सी ए के सामने का एंगल, यानी कि ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। मान लीजिए इनको हम एक्स ईच कह देते हैं, ठीक हो गया, एक्स डिग्री ईच। अब आप क्या करिए, बचे हुए पेयर को लीजिए टेक। अब आप क्या करिए आप ले लीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी सपोज, टेक ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो अगेन ए बी के सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा बी सी के सामने के एंगल के, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए, ए बी के सामने का एंगल ए सी बी और बी सी के सामने का एंगल बी ए सी। तो एंगल ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ए बी एक्स। तो दोनों से आपको क्या समझ में आ गया कि तीनों एंगल्स इक्वल है एक्स एक्स एक्स, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है नहीं, बना दिया गया है इस क्वेश्चन को, केवल इस क्वेश्चन का प्रूफ ऐसा ही बनता है और कुछ है ही नहीं इसका तरीका। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, तीनों ही इक्वल है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 3x इज इक्वल टू 180, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। कोई ज्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। तो आप कहेंगे कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो पेयर ले लिया आपने उनका, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स मतलब वो प्रॉपर्टीज ही हैं, कॉन्ग्रुएंस के रूल्स हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में आपने देखा था एसएएस और एएसए या एएस से रिलेटेड क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज में आपने क्या देखा था, एसएएस से रिलेटेड क्वेश्चन या एएस या एएसए से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सेकंड एक्सरसाइज में आपने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वाला। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे आपके पास एसएसएस और आरएचएस। तो थ्योरम 7.4, थ्योरम 7.4 एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आप ही बताइए एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, आप में से कुछ कोई एक बताइए मुझे। Sir, if the three sides of one triangle is equal to another triangle, then the two triangles are congruent. बिल्कुल सही, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो दो ट्रायंगल्स की, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ वन ट्रायंगल
आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है एवरीवन, ऑफ अदर ट्राइंगल, Yes, sir. then the triangles are congruent, then the two triangles are congruent, then the two triangles are congruent। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका प्रूफ आपको नहीं करना है, इसका प्रूफ नहीं है, ये केवल ऐसा ही है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दूसरा है, अगला है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर ए बी एक्स वाई के इक्वल हो, बी सी साइड वाई जेड के इक्वल हो और सी ए साइड जेड एक्स के इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही आपका एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल है, ठीक हो गया। अब आपको से मुझे कोई बताए आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, आप में से कोई बताएं। Sir, if in two right triangles, the hypotenuse and one, if hypotenuse and one side of one triangle is equal to another, then the two triangles are congruent. ओके वेरी गुड, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर इक्वल हो, तो हमारे पास तीन एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं उसमें। राइट एंगल एक एलिमेंट हो गया, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाता है और एक साइड इक्वल हो जाती है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल इसको कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये थ्योरम फॉर्म में लिखा हुआ है। थ्योरम कहती है कि इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया, वेरी गुड, इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, इफ इन टू राइट एंगल, या सीधा राइट ट्राइंगल ही लिख लेते हैं, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, hypotenuse and one side of a triangle, one side of one triangle is equal to, or या are equal to the hypotenuse and one side of other triangle। Then the two right angle triangles, then the two triangles are congruent। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए ये है, सॉरी राइट एंगल जैसा दिख नहीं रहा है, ओके ठीक है, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ए बी सी और मान लीजिए पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मान लीजिए बीसी और क्यू आर इक्वल है, सपोज इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, angle ABC is equal to angle PQR 90 degree each, AC is equal to PR and BC is equal to QR। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के बाय RHS क्राइटेरियन, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि मान लीजिए मैंने फिर से यही दो ट्राइंगल बनाए, मान लीजिए मैंने फिर से यही दो ट्राइंगल बनाए, ये ABC और ये PQR, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज इक्वल,
और साइड BC जो है, मान लीजिए PQ के इक्वल है, तो इस केस में आप कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखेंगे इन दोनों का? इस केस में आप इसका कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बताइए। करस्पॉन्डेंस आप देखिए ना, आप करस्पॉन्डेंस को देखेंगे अब आप, तो अब आप इसको घुमाएंगे। Sir, triangle BC is what we Yes, can sir. Sir, RQP. RQP. RQP कहेंगे आप, है ना? है ना? Yes, sir. देखिए अगर इसको मैंने Yes, sir. पलट दिया, मतलब इसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप करके ऐसा कर दिया कि P आपका यहाँ पर आ गया, R वहां चला गया, तो आप देख रहे हैं इन दोनों में करस्पॉन्डेंस अब आपकी क्या होगी? यहाँ ABC लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? RQP। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा ये सभी को? है ना? Yes, sir. करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखना Yes, है, sir. ठीक है? करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, टू दिस करस्पॉन्डेंस आई हैव टू राइट दिस। अब नाम से ही पता लगा, देखिए BC और QP एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे कंप्लीटली, यानी कि कोइंसाइड करेंगे। ठीक हो गया? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होगा, करस्पॉन्डेंस का ध्यान आपने रखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है? ओके, आई थिंक क्लास का टाइम भी हो रहा